द्वितीय समुल्लासः शिक्षा विषय 3 गुरु। शतपथ ब्राह्मण में कहा है, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेद। यह शतपथ और छांदोग्य उपनिषद दोनों का सम्मिलित पाठ है। वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य हो, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य है, वह संतान बड़ा भाग्यवान, जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान हों। इनमें भी जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना अन्य किसी से नहीं। जितना माता संतानों पर प्रेम और उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता। महाभारत में ठीक ही कहा है, गुरुनांचैव सर्वेषां माता परम को गुरु। सब गुरुओं में माता परम गुरु है। धन्य है वह माता कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक विद्या पूरी न हो, तब तक सुशीलता का उपदेश करती है। गर्भस्थ बालक पर माता की प्रत्येक चेष्टा और क्रिया का प्रभाव पड़ता है। माता और पिता को उचित है कि बालक के गर्भ में आने से पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंधयुक्त, रुक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम को बढ़ाने वाले घृत, दुग्ध, मिष्ट आदि उत्तम पदार्थों का सेवन करें, जिससे रज और वीर्य दोषों से रहित होकर उत्तम गुण युक्त हों। भोजन के विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न खाया जाता है वैसी ही संतान बनती है। माता द्वारा शिक्षण। सबसे पूर्व बच्चा माता के गर्भ और गोद में पलता है, अतः माता बालकों को सदा उत्तम शिक्षा किया करे, जिससे संतान सभ्य हों और किसी अंग से कुचेष्टा न करने पाए। जब बालक बोलने लगे, तब माता ऐसा उपाय करे कि बालक की जिह्वा कोमल होकर अक्षरों का स्पष्ट और मधुर उच्चारण कर सके। बालकों के साथ तोतली वाणी में बोलना उचित नहीं। जब वह कुछ कुछ बोलने और समझने लगे, तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे, मान्य, माता पिता, राजा, विद्वान आदि से भाषण, उनके साथ व्यवहार तथा उनके पास बैठने आदि की शिक्षा करे, जिससे उनकी सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे, कहीं अपमान न हो। माता ऐसा प्रयत्न करे जिससे संतान जितेंद्रिय, विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि रखने वाली बने। उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए कि वे व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई झगड़ा, हर्ष शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता और ईर्ष्या द्वेष न करें। सदा ऐसा प्रयत्न करें कि बालकों में सत्य भाषण, शौर्य, धैर्य एवं प्रसन्नता आदि गुणों का विकास हो। जब बालक बालिका 5-5 वर्ष के हों, तब उन्हें देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावे। तत्पश्चात अन्य देश की भाषाएं भी सिखाएं। फिर ऐसा मंत्र, श्लोक, सूत्रादि अर्थ सहित कंठस्थ करा दें, जिनसे उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। विद्या, धर्म और ईश्वर के संबंध में ज्ञान प्राप्त हो तथा माता पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, भाई बहन, नौकर चाकर आदि से कैसे वर्तना, इसकी शिक्षा भी मिल सके।